साथी यूट्यूब चैनल के प्रिय दर्शकों, हम जितेंद्र हरी पांडे। इस समय हम रामेश्वरम से 25 किलोमीटर दूर ये उत्तर साइड रोड है। इसी रोड से बस से चलते हुए हम आए हैं। तमाम हजारों दर्शक देश और दुनिया से यहाँ आते हैं घूमने के लिए। और ये धनुषकोडी जिसे कहा जाता है, ये धनुषकोडी मार्ग है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों का मिलन है। और कितने लोग अभी भी पानी में हैं। अभी पानी जब बढ़ रहा, पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले पानी के अंदर से महिला पुरुषों को वापस ला रहे हैं कि वो पानी में न जाए। लहरें तेज हो रही हैं, शाम को अधिकतर लहरें तेज हो जाती हैं तो दिक्कत होती है। ये अर्थ है, ये पूरा एकदम चंद्राकार एक रोड की तरफ आए हैं, दिखाए हैं। इधर अशोक स्तंभ सामने है हमारे। अशोक स्तंभ के चारों तरफ एक रास्ते से, जिधर से हम आए हैं उस रास्ते को छोड़ करके एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, ये दो महासागरों का मिलन है। और इस धनुषकोडी की अपनी एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि कथा कहानियों में ये प्रचलित है कि श्री रामचंद्र जब लंका की चढ़ाई किए थे तो यहीं से उन्होंने ये राम सेतु कहा जाता है, इसका निर्माण किया था। और यहीं से होकर लंका गए थे। और लंका को पुरानी कहावत के अनुसार 300 मील लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ से लंका की दूरी मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर लंका की सीमा है। ये बीच में कुछ टापू दिख रहा है और टापू में ये उठती हुई लहरें। और 1964 में यहाँ एक पूरा हरा भरा इलाका था, एक नगरी इलाका था, पूरी की पूरी बस्ती थी। सन 1964 में इतना बड़ा तूफान प्रलयंकारी आया कि सब कुछ यहाँ तबाह कर दिया। और तबाही के बाद से यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दोनों महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये दर्शकों को कितने दर्शक, महिला पुरुष, कुछ नीचे कुछ ऊपर, कुछ बैठ करके फोटो साफ करा रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं। इधर ये बड़ी बड़ी उठती लहरें, जिसको देखने के लिए पूरे भारत के दर्शक उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक यहाँ आते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत, चूंकि इधर सूरज की दिशा है, यहाँ वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रही है। यही वो राम सेतु कहा जाता है, जहाँ श्री रामचंद्र लंका पर चढ़ाई करते समय यहाँ से पुल का निर्माण किए थे और उस पुल को राम सेतु का नाम दिया गया। और जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस यहाँ आ रहे थे तो कहावत के अनुसार, लोकोक्तियों के अनुसार, कथा के अनुसार विभीषण ने कहा कि इस रास्ते को आप बंद कर दीजिए। उन्होंने एक अपने धनुष से एक बाण से ऐसा मारा कि वो रास्ता टूट गया और ये धनुष के रूप में बाकी यहाँ से जो बचा हुआ शेष रास्ता है, जिस रास्ते से सिर्फ एक रास्ता है चारों तरफ, रामेश्वरम से लेकर के लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है धनुषकोडी मार्ग की। और यहाँ धनुषकोडी आने के 20 किलोमीटर की परिधि में चारों तरफ या तो बबूल के पेड़ या तो दोनों तरफ समंदर। और धनुषकोडी यहाँ अशोक का जो प्रतीक चिन्ह लगा है, यहाँ आने के बाद सिर्फ एक रास्ता उत्तर से बचता है और पश्चिम में सागर, दक्षिण में सागर, पूरब में सागर। सिर्फ एक रास्ता उत्तरी छोर जो बचता है, जिस छोर से चल के पतला सा रोड है। यहाँ जूम करके हम दिखा सकते हैं कि यहाँ से जो कई किलोमीटर जो दूर तक दिखाई दे रहा है, इधर सिर्फ एक पतला सा रोड है, कुछ गाड़ियां आ सकती हैं। और ये लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। दर्शकों, अगर आपको रामेश्वरम कभी घूमना है तो रामेश्वरम आए तो ऑटो वाले काफी अनाप शनाप किराया वसूल लिया करते हैं। 30 रुपए में सरकारी बस
स्टेशन से या आपको रामेश्वरम मंदिर से मिल जाएगी। 30 रुपये के किराए में आप यहाँ आ सकते हैं और 30 रुपये के किराए में वापस जा सकते हैं। हमने धनुषकोडी मार्ग के बारे में हमारी मुलाकात रामेश्वरम स्टेशन पर एक जयपुर के नौजवान से हुई थी। उन्होंने ही बताया था कि आप लोग ऑटो बिल्कुल मत कीजिएगा, कुछ नहीं है, वहाँ जाएंगे तो छाया भी नहीं है, दोपहर में तो जाने लायक नहीं है। अब तो लगभग शाम का समय है जब हम लोग यहाँ आए हैं और इस शाम में और हमारे जाने का भी समय हो रहा है। हम फिर अशोक स्तंभ की तरफ चलने का प्रयास करते हैं कि इस अशोक स्तंभ को कब बनाया गया और इसका उद्घाटन कब हुआ। इस अशोक प्रतीक चिन्ह का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने 27 जुलाई 2017 को किया। वाकई में बहुत ही प्राचीन और रामेश्वरम से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ये धनुषकोडी प्राकृतिक सुंदरता के लिए वाकई अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और जिसके कारण लोगों को यह स्थान जो तीनों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। इसलिए लोग भी चिलचिलाती हुई धूप में भी यहाँ एक पिक लेने, वीडियो शूट कराने और यहाँ घूमने जरूर आते हैं। धन्यवाद।